हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की प्रीलिम की टेस्ट सीरीज देखेंगे और ये जो है टेस्ट नंबर 7 है। ठीक है, टेस्ट कोड देख सकते हैं P12303 और ये हम लोग का जो टेस्ट नंबर 7 का पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 3 तक देख चुके हैं जिसमें क्या है हम लोग 61 नंबर तक की क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज 62 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ दोस्तों जो है जो बोलते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो क्या है 2023 की नहीं है, प्रीवियस ईयर है बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज हो रही है वो क्या है 2023 के लिए ही है और 2023 की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का अलग से वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये क्या है 2023 के लिए टेस्ट सीरीज है। इसका आप लोग अगर यदि करंट पढ़ते होंगे तो आप लोगों को मालूम चलता होगा कि करंट से रिलेटेड जो कि 2022 का जो करंट अफेयर्स है उसे भी क्वेश्चन बना हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट्स ये सबको तो आपको लगेगा मतलब क्या है प्रीवियस ईयर आप बोल सकते हैं, लेकिन जो करंट का रहता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो है 2023 के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो करंट का पूछा गया है, तो इसमें जो ये जो टेस्ट सीरीज है वो क्या है 2023 के लिए है। जितना भी आ रहा है सभी क्या है 2023 की है और ये पेड कोर्स है दृष्टि आईएएस की। ठीक है, और अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में। आज जो है वीडियो छोटा बनाऊंगा क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया, टाइम नहीं मिलने के कारण। अभी जो है रात की 10 बज गया है। ठीक है, तो अभी क्या है स्टार्ट कर रहे हैं बनाने, इसके फिर बना के एडिट करने में, अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा इसका पूरी का पूरी वीडियो अपलोड हो जाएगा और साथ में क्या है आपको इसकी पीडीएफ जो बचा हुआ है उसकी जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा हम लोग का 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण वर्ष 1957 के बाद किया गया? तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो निर्माण है वो क्या है 1957 के बाद हुआ है वो बताना है। एक नंबर है आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, नागालैंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ बात करें महाराष्ट्र का, इसकी जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है हम लोग महाराष्ट्र का ये जो निर्माण हुआ है 1960 में। ठीक है, कब हुआ है 1960 में, इसलिए ये जो है 1957 के बाद। नागालैंड की बात करें तो ये कब हुआ है 1963 में, 1963 में। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये 2000 में हुआ है। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ था, ये देख लीजिए। नागालैंड कितना में 2000 में, और झारखंड उत्तराखंड भी बना था। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे क्या होगा 3, 4, 5 सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 3, 4, 5। इसकी व्याख्या देखें तो देख सकते हैं हम लोग 62 नंबर ये रहा। 1957 के बाद नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बना है, ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नागालैंड की देखें तो नागालैंड जो है ये देख सकते हैं 1963 में नागालैंड बना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये सब क्या है 2000 में बना है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो गया बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 63। आप देख सकते हैं ये जो है करंट से है। ठीक है, ये गोल 2.0 परियोजना संयुक्त रूप से मेटा पूर्व में फेसबुक और खाली जगह द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है उसको बताना है गोल। ठीक है, जो हम लोग का करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है प्रीवियस ईयर वाला टेस्ट सीरीज है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर है, ये इस बार का ही है। ठीक है, तो आप अगर करंट पढ़े हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो है गोल 2.0 परियोजना, ठीक है, ये संयुक्त रूप से मेटा और जनजातीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मेटा और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं, ये रहा गोल। ठीक है, गोल का पूरा नाम क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल का पूरा नाम है। ठीक है, और इसे मई 2020 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2021 में पूरा हुआ। इसका जो दूसरा संस्करण ये इस पर करंट में था इसलिए आया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं इसका उद्देश्य मेंटर सलाहकार का प्रशिक्षण देने वाले और मेंटी यानी कि प्रशिक्षु की अवधारणा के माध्यम से जनजातीय युवाओं व महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण करना है।
यहाँ पे देख सकते हैं गोल, यहाँ पे तो हम लोग जो देखे हैं वो क्या था हम लोग का, ये जो है गोल से रिलेटेड था, जो कब स्टार्ट हुआ था 2022 में, लेकिन ये गोल ठीक है 2.0 के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गोल 2.0, तो ये रहा गोल 2.0। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और मेटा फेसबुक ठीक है पूर्व में फेसबुक ने गोल कार्यक्रम गोल 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया। तो ये क्या है, दूसरा चरण का शुरू किया, और इसका जो शुरुआत हुआ था वो 2020 में हुआ था गोल का, लेकिन गोल 2.0 का दूसरा चरण ये क्या है करंट में था 2022 में, इसलिए ये विकल्प ए सही हो गया। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की। जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद के संदर्भ में विचार करना है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 252 के तहत किया गया, नहीं, इसका उल्लेख जो है 179 बी के तहत किया गया, 179 बी के तहत, इसलिए गलत हो गया हम लोग का। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय सचिव जो है, केंद्रीय राज्य सचिव जो है परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है, तो ये सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये सही है। कथन 4 देखें हम, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष अस्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं और उनके पास मतदान का अधिकार होता है, नहीं, ये जो होता है अस्थायी आमंत्रित व्यक्ति नहीं होते हैं ठीक है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। तो इस प्रकार ये गलत हो गया, तो 1 और 4 गलत हो गया। यहाँ पे क्या बोला, उपयुक्त कथनों में कौन से सही है, तो 1 और 4 गलत हो गया, यानी कि 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, ये रहा 64। संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद, देख लीजिए ऊपर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, 121वें संशोधन अधिनियम 2016 से, तो इसमें देख सकते हैं अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया, 279 ए जोड़ा गया। इस प्रावधान ने राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी की परिषद का गठन करने का अधिकार दिया गया था। कथन 1 सही है। कथन 1 देख लीजिए वहाँ पे कितना दिया है, 252 दिया है ठीक है, 252, तो ये क्या है 252 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 279 होना चाहिए। तो ये रहा 279 ए जोड़ा गया है। इस प्रावधान ने राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी की परिषद का गठन करने का अधिकार दिया है, इसलिए कथन 1 गलत हो गया। परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय राज्य सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है, इसलिए कथन 2 हम लोग का सही हो गया। कथन 3 देख सकते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, इसलिए कथन 3 हम लोग का सही हो गया। कथन 4 यहाँ देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को सभी कार्यवाही के लिए एक अस्थायी आमंत्रित गैर मतदान के रूप में शामिल करने का भी निर्णय लिया है। गैर मतदान यानी कि वो मतदान नहीं कर सकता ठीक है, क्या है, मतदान नहीं कर सकता, इसलिए कथन 4 भी हम लोग का गलत हो गया। तो इस प्रकार इसकी जो सही आंसर कौन सा हो गया हम लोग का, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिटमय मृदा निम्न वर्षा और कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं, पिटमय मृदा जो है उच्च वर्षा और उच्च उष्णकटिबंधीय ठीक है आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। पिटमय मृदा बिहार की उत्तरी भाग और उत्तराखंड के दक्षिण भाग में पाई जाती है, ये सही है। पिटमय मृदा जो है बिहार के उत्तरी भाग और उत्तराखंड के दक्षिण भाग में पाई जाती है, तो ये सही है। वन मृदाएं घाटी के किनारों पर दोमट और बलुई होती है और ऊपरी ढलानों पर मोटे दाने वाले होते हैं, तो ये भी सही है ठीक है। क्या है, वन मृदाएं घाटी के किनारों पर जो दोमट और बलुई होती है वो क्या होता है, ऊपरी ढलानों पर मोटी दाने वाले होती है। तो इस प्रकार इसमें जो है कथन 2 और 3 सही है, तो इसके हम लोग देख सकते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, तो यहाँ पे लास्ट का 2 और 3 ठीक है, 1 नंबर तो गलत हो गया, तो बी नंबर हो जाएगा। इसकी व्याख्या ये रहा,
ये देख सकते हैं पीठमय मृदा, ये जो है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद ये मृदा अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। इसलिए कथन 2 क्या हो गया हम लोग का सही हो गया। कथन 3 की बात करें तो घाटियों में ये दुमटी और पानसू होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे खनों वाले होते हैं। इसलिए कथन 3 हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66, ठीक है, कितना 66। I2U2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। ये सही है, I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी देख सकते हैं ये क्या है, करंट से संबंध चर्चा में था, ठीक है। तो इस भी नेक्स्ट देखते हैं I2U2 की स्थापना ओस्लो समझौते का अनुसरण में हुआ। ये गलत है, I2U2 का संबंध ओस्लो समझौते के अनुसार नहीं हुआ। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। 66 की ये हम लोग व्याख्या देख सकते हैं। भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, I2U2 यानी कि क्या है, भारत, इंडिया, ठीक है, इंडिया, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है, यानी कि I2, ठीक है, I 2 बार आई, इंडिया, इजराइल, फिर U2 USA, ठीक है, एंड संयुक्त राज्य अरब तो अमीरात। तो इस प्रकार ये I2U2 हो गया। I2U2 का अर्थ भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका है और इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। इसलिए कथन 1 सही हो गया हम लोग का। यहाँ पे देख सकते हैं हम I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया। इसलिए कथन 2 जो है सही नहीं है। कथन 2 क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देख लीजिए, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आ गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। तो आप देख लीजिए, ये जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे आ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ठीक है, अगस्त में। तो ये आ सकता है, सदस्यों के द्वारा किया गया था, जिसमें संसद के दोनों सदनों का सदस्य शामिल होते हैं। एकदम सही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो ये सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये भी सही है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो दोनों के दोनों सही है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छे से पढ़े होंगे एम लक्ष्मीकांत में, या तो NCERT में भी इसके बारे में है, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसकी व्याख्या हम नहीं देख रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिस्ट्री से आ गया, 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है, ठीक। इसने द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये सही है। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसकी व्याख्या जो है आप लोग देख लीजिएगा। ये सब तो उपराष्ट्रपति के हो गया, ये हम लोग का राष्ट्रपति से रिलेटेड है। आप लोग PDF में देख लीजिएगा। अब PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी को क्या है, ज्वाइन करने में दिक्कत होता है, तो क्या होता है, लिंक नहीं खुल रहा है बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारा को लिंक खुल जाता है। तो आपका जो है सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आपकी मोबाइल के सेटिंग देखिए, ठीक है, तो आपका भी हो जाएगा। लिंक खुलना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे को खुल जाता है और खुलता ही है, तो आप अपना मोबाइल का सेटिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य कर्नाटक में विश्व के सबसे प्रसिद्ध मोनाजाइट भंडार है। भारतीय राज्य कर्नाटक नहीं, केरल, ठीक है, जो केरल जो है विश्व की सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार है। तो इसलिए कथन 1 हम लोग का गलत हो गया। यूरेनियम का निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है। नहीं, यूरेनियम का निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से नहीं किया जाता, इसलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में स्थित एक
भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ये सही का है। मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, तो ये सही है। 4 नंबर देखें, कथन 4, भारत के पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है, ये भी सही है। ठीक है, तो 2 और 3 और 4 क्या है, सही है। तो इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, ये हम लोग का 69 का व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, 69 की ये रहा। थोरियम मुख्यतः केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के बालू में मोनाजाइट में पाया जाता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है पीडीएफ किसी प्रकार डिलीट हो गया, कहाँ टच हो गया पता नहीं मेरे को भी, तो ये आप लोग पीडीएफ से जो प्रोवाइड करूँगा वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 तक तो हम लोग देख लिए, ये 70 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीपों की विशेषता है, जिसमें एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियां होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीपों की विशेषता है। तो द्वीपों की क्या विशेषता है, जिसमें एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियां होती है। निमग्न द्वीप या घाटिया या कैनियंस, गर्त या प्रवाल द्वीप, तो ये क्या है, प्रवाल द्वीप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीपों की विशेषता है। द्वीपों की विशेषता क्या है, प्रवाल द्वीप। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही, क्योंकि बहुत रात हो गया तो वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। तो ये फिर हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसकी जो 30 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे एक साथ। ठीक है, 71 to 100 तक, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और कल जो है इसकी जो वीडियो अपलोड होगा थोड़ा जल्दी होगा, लगभग 5 बजे लगभग, या उससे भी पहले करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इसलिए नहीं होता है, तो टाइम निकालना पड़ता है। जैसे आज अभी रात में डाल रहा हूँ, ठीक है, बहुत रात हो गया तो कम वीडियो बना रहा हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।